Hello बच्चों, let's read the question. A young couple married for 5 years is unable to bear a child in spite of not practicing any birth control method. Upon consultation, doctor advised them an assisted reproductive technology X involving transfer of gametes into the oviducts. Identify the technique X suggested by the doctors to the couple. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक यंग कपल who is not able to conceive even after 5 years of marriage without using any birth control method, और कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर ने उन्हें एक टेक्निक एक्स एडवाइस की है जो कि क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की टेक्निक है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट होता है किसमें, ओविडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हमें इस टेक्निक एक्स का नाम पूछ रहा है। सो देखिए यहाँ पे हमारे जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के ही एग्जांपल्स हैं। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जिसे हम क्या कहते हैं, आर्ट भी कहते हैं, या आर्ट्स, आर्ट नहीं, वी कॉल इट आर्ट्स। सो देखिए यहाँ पे एक एक करके हम अपने ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है जिफ्ट। सो देखिए जो जिफ्ट होता है, जिफ्ट का फुल फॉर्म है ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। और इसमें देखिए इंट्राफैलोपियन का क्या मतलब है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और फैलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है, ओविडक्ट का। यहाँ पे क्या होता है कि ओवा और स्पर्म को लेकर के बाहर आउटसाइड द फीमेल बॉडी टेस्ट ट्यूब में या किसी एक्सटर्नल मीडियम में हम इसको फ्यूज़ कराते हैं, फर्टिलाइज़ कराते हैं, और जब ये ज़ाइगोट स्टेज में इसको हम फैलोपियन ट्यूब्स के या ओविडक्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें गैमीट्स का ट्रांसफ़र करना है, पर यहाँ हम ज़ाइगोट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका IUI, विच इज़ एन अनदर टेक्निक, IUI, विच इज़ इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो इसमें क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन का मतलब है यूटरस के अंदर, इंसेमिनेशन मतलब सीमेन को कहीं पर भी इंट्रोड्यूस कराना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मतलब जो फीमेल होती है वो जब भी अपने ओव्यूलेटरी फेज़ के आसपास होती है, यानी कि जब उसका एग रिलीज़ होने वाला होता है, तो उसी के आसपास आर्टिफिशियली स्पर्म्स को, हेल्दी स्पर्म्स को वॉश करके कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और उनको यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब के पास इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर प्रोसेसेस। तो यहाँ पे आपका बी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पूछता कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनली द स्पर्म्स तो वो सही हो सकता था, और वो भी ओविडक्ट्स में नहीं होता, IUIs में नियर टू द फैलोपियन ट्यूब होता है, वो ऑलमोस्ट यूटरस में ही होता है। सो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका ऑप्शन, इट इज़ गिफ्ट, एंड गिफ्ट स्टैंड्स फॉर गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ये देखिए ये आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है इंट्राफैलोपियन मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर यानी ओविडक्ट्स में गैमीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बिकम ऑप्शन सी, विच इज़ गिफ्ट। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ये वो टेक्निक होती है जिसमें स्पर्म्स और ओवा इनको बाहर निकाल करके एक्सटर्नल मीडियम में
केवल मिक्स कर दिया जाता है और उनको वापस जो है फैलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइज़ नहीं कराते हैं उनको, सिर्फ मिक्स कर देते हैं और उसे फैलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो पूरी फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। ये टेक्निक हम तब यूज़ करते हैं जब जो फीमेल बॉडी है वो या तो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, या तो वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट उसे प्रोवाइड नहीं कर सकती जिसमें फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली हो सके। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिफ्ट। अब देखिए लास्ट वाला है आपका ICSI। ICSI which is इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सो देखिए जैसा नाम से सजेस्ट हो रहा है, इसमें एक पर्टिकुलर सिर्फ एक हेल्दी स्पर्म ले करके उसको बहुत ही छोटे से इंजेक्शन, जिसे हम माइक्रोपिपेट के नाम से जानते हैं, उसको ले करके उसमें इस स्पर्म को ले करके सीधा एग के साइटोप्लाज्म के अंदर इंट्रासाइटोप्लाज्मिकली उसको इंजेक्ट कर देते हैं और वहाँ पे वो फर्टिलाइज़ होता है और पूरा जो प्रोसेस है प्रेगनेंसी का वो कैरी ऑन होता है। तो इस तरीके से आपके सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन हो गए एंड द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बिकम ऑप्शन सी, गिफ्ट, which is the transfer of gamete into the oviducts or the fallopian tubes to be more precise. I hope you understood it well. Best of luck.